हेलो गाइस, तो ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके पास सब कुछ होता है। बहुत वो धनवान होता है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ की कमी होती है, वो अंदर से खुश नहीं रहता कि खुश कैसे रहा जाए। तो होता कुछ ऐसे कि उस राजा के पास एक नाई आता। उस राजा का एक नाई था जो डेली उसके पास आता, उसकी सेवा करता, डेली उसके सर में तेल लगाता, अच्छे से मतलब उस राजा की सेवा करता। और वो राजा उसको पूरे दिन का 1 रुपया देता। उस टाइम पर 1 रुपया 100 या 500 रुपये के बराबर हुआ करता था। तो वो देखता कि यार ये जो मेरा नाई ये आता है, ये बड़ा खुश रहता है। वो क्या करता, उस 1 रुपये से वो नाई जो होता है उसको जैसे ही 1 रुपया मिलता, वो उस 1 रुपये से अपना पूरा दिन काटता, अपने पसंद का खाना वो खा लेता, अपने दोस्तों के साथ मस्तियाँ करता। मतलब उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, उस 1 रुपये से खुश था, संतुष्ट था। तो फिर एक दिन होता कुछ ऐसा है कि वो राजा बड़ा दुखी रहता है अंदर ही अंदर, और वो उस नाई का आने का टाइम होता है और नाई आकर उसकी सेवा करने लगता है। तो राजा जी उससे पूछते हैं कि यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे पास डेली का 1 रुपया देता हूँ, तुम मेरी सेवा करते हो और तुम उस 1 रुपये से बड़ा खुश हो। तो बोलता है कि राजा जी देखो, मैं आपकी सेवा करता हूँ, ये मेरा काम है, आप मुझे 1 रुपया देते हो, उस 1 रुपये से मेरा काम चल जाता है। मैं डेली अपना पसंद का खाना खा लेता हूँ, मैं डेली मुझे जो चीज़ खरीदनी होती है मैं इसे 1 रुपये से ख़रीद लेता हूँ। तो फिर राजा जी सोचते हैं कि यार मुझे भी इसकी जैसी खुशी चाहिए, ये जिस तरह से संतुष्ट है मैं भी उस तरह से अपने जीवन में संतुष्ट होना चाहता हूँ। तो भैया उसके सबसे समझदार मंत्री को राजा बुलाता है। ठीक है, और मंत्री जी आते हैं और मंत्री जी को पूरी बात राजा जी बताते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं भी अपनी लाइफ में खुश होना चाहता हूँ। ठीक है, मंत्री बड़ा इंटेलिजेंट था, समझदार था, बड़ी ध्यान से राजा की वो बात सुनता है और वो बोलता है कि राजा जी आपका काम मैं कर दूंगा, बस आप देखते जाओ। तो वो क्या करता है, दूसरे दिन रात में वो जो नाई का घर होता है, मंत्री जी एक थैली के अंदर 90 सोने के सिक्के डाल देता है। 90 सोने के सिक्के डाल देता है और वो 90 जो सोने की जो थैली होती है वो नाई के घर में जाके डाल के आ जाता है, मंत्री जो होता है। तो भैया दूसरे दिन नाई उठता है और देखता है कि एक थैली पड़ी है वहाँ पर जिसके अंदर 90 सोने के सिक्के हैं। और वो उठाता है, वो गिनता है कि भैया इसके तो 90 सोने के सिक्के निकले, भैया मेरा जीवन तो हो गया सफल। ठीक है, अब मुझे 10 सिक्के और चाहिए, तो ये पूरे 100 सिक्के हो जाएंगे। अब मैं राजा के पास 10 दिन और जाऊँगा, 1-1 रुपया और कमाऊँगा और 100 सिक्के होने पर मैं अपना काम छोड़ दूँगा। तो भाई उस पहले दिन जाता है, बड़ा खुश होता है वो नाई कि यार चलो अच्छा हुआ, मज़े आ गए, अब तो ज़िंदगी सेट हो गई। वो जिस दिन राजा के पास जाता है उसका पहला दिन शुरू होता है। तो मतलब जैसा डेली का वो काम करता है उस दिन वैसा काम नहीं कर पा रहा था। उसका दिमाग वहाँ पर लग रहा था कि यार मुझे 10 सिक्के इकट्ठे करने हैं, 10 सिक्के इकट्ठे करने हैं। उसके दिमाग में बस यही चीज़ चल रही थी। तो फिर राजा के पास जाता है तो राजा बोलता है कि यार आज तुम वैसा काम नहीं कर रहे जैसे तुम डेली मेरी सेवा करते हो। तो वो कहता है राजा जी कुछ नहीं, ऐसे करके उस दिन सेवा करके अपना 1 रुपया लेके वो चला जाता है। ऐसे 2-3 दिन तक होता है। तो तीसरे दिन राजा उससे पूछता है कि आज तुम मुझे बात बताओ कि हुआ क्या, तुम पहले जैसी मेरी सेवा नहीं करते, तुम जैसे करते थे। तो वो बताता है राजा जी को कि मेरे पास एक 90 सोने के सिक्के की एक थैली पड़ी मिली थी। तो राजा जी बड़ा हंसता है क्योंकि राजा को पता होता है कि इसके मंत्री का काम है। तो राजा मंत्री को बुलाता है, उस नाई के पास बैठता है। मंत्री बताता है कि देखो, जब तुम 1 रुपया कमाते थे तुम उस 1 रुपये से संतुष्ट थे। ठीक है, तुम्हारे जीवन जो था वो बड़ा हैप्पी चल रहा था। और राजा को समझाता है उसका उदाहरण देके कि जब इसको 1 रुपया मिलता था उससे खुश था, लेकिन अब जब मैंने इसको 90 की थैली वहाँ पर फेंकी तो इसका ध्यान उस 90 की थैली की ओर चला गया। तो गाइस लाइफ में हम भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं। लाइक अगर हम लोग डेली का अगर 2 घंटे पढ़ रहे हैं और उस 2 घंटे में हमारी काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन हमारा एक ऐसा दोस्त है जो 5 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, तो हम लोग कभी कभी उसको देखकर हमें लगता है कि यार हमें 5 घंटे की पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन 2 घंटे जो आप पढ़ रहे हैं वो इनफ है आपके लिए, क्योंकि आपको अगर 2 घंटे में सब कुछ याद हो रहा है, सब कुछ आपकी पढ़ाई हो रही है, तो फिर हम दूसरे दोस्त को देखते हैं कि यार वो 5 घंटे पढ़ रहा है, तो उस 5 घंटे की थैली हम अपने दिमाग में घुसा लेते हैं। और जो हमारे जो इफेक्टिवली जो पढ़ाई कर पाते फिर वो नहीं कर पाते। तो इस कहानी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, काफ़ी कुछ। अगर आप इसको बड़ी डीपली एक और बार अगर आप वापस देखोगे इस कहानी को, तो काफ़ी कुछ आपको इस कहानी से सीखने को मिलेगा। तो कैसी लगी आपको एक कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।